तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पी ई इज़ 1/4 एंड पी एफ इज़ 1/2, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज़ 1/8, आपको निकालना है ई और एफ की प्रोबेबिलिटी। तो देखो बेटा, और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। पहले ये चीज़ आप नोट कर लो पहले, ठीक है। तो आपको निकालना है ई यूनियन एफ, निकालना है पी ई यूनियन एफ। फॉर्मूला बहुत आसान सा है, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, पी ई आपको दिया हुआ 1/4, पी एफ दिया है 1/2 और ई इंटरसेक्शन एफ आपको 1/8 दिया हुआ है। एलसीएम करेंगे तो ये आएगा आपका 2 + 4 - 1 5/8 आएगा, है ना। 5/8 आ गया फर्स्ट का आंसर, है ना। अब सेकेंड पार्ट का आंसर कैसे निकालेंगे, आपको निकालना है नॉट ई एंड नॉट एफ, मतलब कि आपको निकालना है नॉट ई एंड नॉट एफ। इसका फॉर्मूला होता है 1 - पी ई यूनियन एफ, ठीक है। 1 - पी ई यूनियन एफ, ठीक है। 1 - ई यूनियन एफ आपने निकाला अभी जस्ट 5/8, तो 5/8 डाल देंगे, तो 1 - 5/8 आपका 3/8 आ जाएगा। सो सेकेंड पार्ट का आंसर है 3/8, ओके। तो सेकेंड क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। नंबर 1 पार्ट है आपका 3 हेड्स, सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, थर्ड में आपको 2 हेड्स की निकालनी है और फोर्थ में एट मोस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो आपको सैम्पल स्पेस बनाना आना चाहिए। देखो, जब हम 2 का निकालते हैं तो क्या क्या आता है, या दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, ठीक है, या एक हेड एक टेल आएगा, ठीक है, या एक टेल या एक हेड आएगा, ठीक है। 2 का निकालने पर यही बनता है आपका, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो ये पूरा जो चीज़ है, पूरा जो आउटपुट है, फिर से लिख दो एक बार, ठीक है। फिर से लिखने के बाद में एक बार एच डाल दो, यहाँ पर प्रीफिक्स कर दो एच से सबको, और यहाँ प्रीफिक्स सबको कर दो टी से, तो यहाँ पर कोई भी आइटम आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में होता है कई बार बच्चे मिस कर देते हैं कुछ एक आधा, तो यहाँ पर आप ध्यान दो कुछ भी आपका मिस नहीं होगा ऐसे, ठीक है। आपको निकालना 3 हेड्स, आपको ढूंढना है इन 8 आउटकम्स में से 3 हेड्स कहाँ पर आ रहा है। 3 हेड्स का सिर्फ एक ही केस है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8, ठीक है। 1 केस आउट ऑफ दीज ऑल 8 केसेस। नाउ सेकेंड है एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड का मतलब 3 हेड भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो आपको कौन कौन सा आएगा, देखो पहले तो आएगा एच 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 आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब आएगा एच एच टी, फिर टी एच एच भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है, और एच टी एच भी आ सकता है, और कोई नहीं आएगा बेटा। ध्यान से देखो, एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड, 3 हेड या 2 हेड से कम चल जाएगा। तो 3 हेड यहाँ पर है और 2 हेड यहाँ है, यहाँ और यहाँ 2 हेड है, यहाँ कोई भी नहीं है। तो कितने केसेस आए आपके, 4 केसेस आ गए ना, ठीक है। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, तो आंसर आएगा 4/8, यानी कि 1/2 इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है 2 हेड, मतलब एग्जैक्टली 2 हेड। ऐसा कौन सा केस है जहाँ पर सिर्फ 2 हेड आते हैं, तो चेक करते हैं शुरू से। एक तो केस ये आ गया आपका एच एच टी वाला, एच एच टी वाला ऐसा केस है जहाँ पर 2 हेड आते हैं। एक टी एच एच है, इसके बाद एच टी एच है, और कोई नहीं है ना। तो 2 हेड वाले सिर्फ 3 केसेस ही आ रहे हैं बस, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो आंसर आपका आएगा 3/8। इसके बाद है एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लो। मैक्सिमम 2 हेड, तो इसमें कौन कौन से केसेस लेंगे, एक तो लेंगे 1 हेड वाला केस लेंगे, एक 2 हेड वाले लेंगे। आप 3 हेड वाला केस नहीं ले सकते इसके अंदर, इसने बोला है मैक्सिमम 2 हेड आने चाहिए। तो मैक्सिमम 2 हेड मतलब 2 हेड, 1 हेड या फिर 0 हेड भी आ सकता है बेटा। 0 हेड भी आ सकता है, बिकॉज मैक्सिमम आपको 2 हेड लेके आने हैं। तो मैक्सिमम 2 हेड का मतलब 0 हेड, 1 हेड या फिर 2 हेड। 0 हेड आता है सिर्फ एक केस में, टी के अंदर, है ना। तो चेक करते हैं कौन कौन से आएंगे इसके अंदर। एक टी वाला आएगा, 1 हेड में आएगा आपका टी एच टी और एच टी टी और टी टी एच। 2 हेड्स में आएगा एच एच टी, टी एच एच
और आएगा HTH, बस। तो कितने केसेस, 7 केसेस हैं ये आउट ऑफ 8 केसेस, तो आंसर आ गया 7/8। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times एंड अ पर्सन विंस ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूजेज ₹1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। आपको अमाउंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझो। देखो, अगर 4 बार कॉइन उछालते हो तो हो सकता है आपका 4 बार हेड आ जाए, ठीक है। तो 4 बार हेड आने पर कितने पैसे जीतोगे? देखो, एक हेड पर आपको ₹1 मिलता है, तो आप 4 रुपये जीत सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से अगर 3 हेड आ जाए, 1 टेल आ जाए, तो कितने रुपए जीतोगे ये देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो पहले मतलब बेसिकली पहले आपको बनाना पड़ेगा सैम्पल स्पेस, उसके बाद अमाउंट डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस बनाने की ट्रिक है, काफ़ी अच्छी ट्रिक है। देखो ध्यान से, जब हम 3 कॉइन उछालते हैं तो क्या होता है? देखो, 3 कॉइन उछालने पर सैम्पल स्पेस कैसे बनता है? HHH, HTT, HTH और HHT, ठीक है। इसके बाद TTT, THH, रिवर्स कर रहा हूँ, जहाँ पर H है वहाँ पर T लिख रहा हूँ। इसके बाद THT और TTH। क्योंकि 3 कॉइन का आपको निकालना 4 कॉइन का सैम्पल स्पेस, सो सेम पैटर्न को 2 बार रिपीट कर देंगे। तो हम लिखोगे HHH एक बार, फिर HTT, फिर HTH, फिर HHT, TTT, THH, THT और TTH। अब क्योंकि यहाँ पर 4 कॉइन है तो क्या करना है, 4 बार उछाला कॉइन को, तो क्या करेंगे, फर्स्ट पैटर्न जो अपने शुरू में 8 लिखे थे ना रिजल्ट, इसमें हर जगह H प्रीफिक्स कर देंगे। H H H H H H H H, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ऊपर बन गए, ऐसे 8 नीचे बन जाएंगे। कैसे? हर जगह प्रीफिक्स आप T कर देते हो, ठीक है। तो ऐसे आपके टोटल 16 आउटकम्स बन जाएंगे, ठीक है। अब बोला हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव, कितने डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी जीत सकते हो। तो या तो आपके 4 हेड आएंगे, या तो आपके 4 हेड आएंगे, या आपके 3 हेड आएंगे, सीधी बात है। या आपके 2 हेड आएंगे, या आपका 1 हेड आएगा, या आपका कोई हेड आएगा ही नहीं, ठीक है। यहां से अमाउंट अपने आप निकल जाएंगे। देखो ध्यान से, 4 हेड आ गए। 4 हेड मतलब क्या हुआ, हेड 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 हेड, तो एक हेड में आपको ₹1 मिलता है, तो 4 हेड में ₹4 मिल जाएंगे। इसका मतलब सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹4, ठीक है। कितने केसेस हैं देखने पड़ेंगे। दिस इज ओनली 1 केस आउट ऑफ द 16 केसेस, तो 1/16 इसका आंसर आ गया। बहुत ईजी है, देखो ध्यान से, फिर से देखो। 4 हेड के लिए ₹4 मिलेंगे, और ₹4 के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि 4 हेड कहाँ पर आते हैं। तो एक ही केस है आउट ऑफ दीज 18 केसेस, 16 केसेस, तो 1/16 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 3 हेड। 3 हेड का मतलब ये हुआ, अगर आपके 3 हेड आए हैं, लेकिन कॉइन तो 4 बार उछाला गया, एक बार पक्का टेल भी आएगा, तो ऐसे केस कितने हैं, 3 हेड और 1 टेल वाला कितने केसेस ढूंढने पड़ेंगे, 3 हेड और 1 टेल वाले केसेस ढूंढने पड़ेंगे। और यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी चेक करते हैं। 3 हेड है, ₹1 आया, ₹1 आया, ₹1 आया, और टेल आते ही आपका 1.5 माइनस हो जाएगा, तो -1.50 कितना हुआ, 3 - 1.50, तो 1.50 रुपीज़ विन करेगा। तो ₹1.50 विन करने के चांसेस, यानी कि 3 हेड वाले केसेस चेक करने पड़ेंगे। एक केस आपका ये आ गया, ठीक है, मार्क कर दिया मैंने। 3 हेड वाले देख रहा हूँ, एक ये आ गया, 3 हेड ओनली, एक ये आ गया, और चेक करते हैं 3 हेड वाले केसेस, एक ये आ गया, ऐसे ही, और बस खत्म। ओके, सो 1 2 3 4 4/16, यानी कि 1/4 इज द आंसर। क्लियर है? ओके, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, यानी कि 1.50 रुपीज़ विन करने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गया, राइट। इसके बाद अब करेंगे 2 हेड्स के लिए क्या होगा। अगर 2 बार हेड आ रहा है तो 2 बार टेल भी आएगा आपका पक्का। तो ऐसे केस में
कितने रुपए जीतता है वो। देखो 2 हेड में आपका 1 रुपया आया, 1 रुपया आया, टेल आते ही 1.50 माइनस हो जाएगा और टेल आते ही 1.50 माइनस हो जाएगा। तो 2 रुपये आ रहे हैं और 3 रुपये जा रहे हैं, यानी कि -1 रुपया। तो यहाँ पर -1 रुपये के लिए, यानी कि 2 हेड्स के लिए कितनी प्रॉबिलिटी होगी चेक करना पड़ेगा। 2 हेड ढूंढने पड़ेंगे कहाँ कहाँ आते हैं। तो इसको मैं कर रहा हूँ ऊपर वाले, ध्यान से देखो। 2 हेड के लिए 1 कैसी हो गया, और ढूंढना पड़ेगा आपको 2 हेड के लिए। नहीं ये नहीं है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये, और बस। तो 1 2 3 4 5 6, 6/16, यानी काटने पर आपका आएगा 3/8 इज द आंसर। क्लियर है। तो 2 हेड्स यानी कि 1 रुपये लूज करने की जो प्रॉबिलिटी है वो 3/8 आ गई। क्लियर। इसके बाद इसके आगे चलते हैं। इसके बाद है वन हेड आने के चांसेस कितने हैं, 1 हेड के। तो 1 हेड के चांसेस हैं आपके पास, मतलब ऐसा होगा ना, हेड एक बार आया और 3 बार टेल आया, तो यहाँ पर अमाउंट कितनी वो हारेगा चेक करते हैं। तो हेड में उसको 1 रुपये मिल गया, 1 मिल गया, और यहाँ पर टेल आया 3 बार, यानी कि 1.50 रुपीज़ 3 बार जा रहा है हमारे पास, है ना, 3 बार जा रहा है, उसको मिल लिया। मतलब 1 - 4.50 यानी कि -3.50। 3.5 रुपये हारने की प्रॉबिलिटी क्या है वो निकालना है आपको, -3.50। 1 हेड कहाँ पर आ रहा है, 1 हेड चेक करना पड़ेगा, 1 हेड कहाँ पर आता है। तो चेक करते हैं बहुत ध्यान से, 1 सेकेंड बेटा। 1 हेड देखना है ना, तो एक है ना, एक आ गई ये, एक ही आ गया, और चेक करो 1 हेड कहाँ पर आता है, 2 3 और 4, है ना, 4 केसेस हैं। 4/16 यानी कि 1/4 इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब है लास्ट पार्ट है 0 टेल्स, मतलब कोई भी टेल सॉरी 0 हेड है भाई, ये क्या कर दिया मैंने, 0 हेड मतलब हर बार टेल आया है ना, 4 बार टेल आ रहा है, तो उस केस में देखते हैं कितने पैसे जीतेगा या कितने हारेगा, चेक करते हैं। देखो 0 हेड मतलब सब चारों बार आपका टेल आया, तो टेल आते ही उसके पास से 1.50 रुपीज़ माइनस हो जाते हैं, और ऐसा 4 बार होगा तो कितने पैसे वो हारेगा, 6 रुपये हारेगा ना, सीधी बात है। तो 6 रुपये हारने के चांसेस में निकालने। आई थिंक आपको बोर्ड दिख रहा होगा बेटा, ध्यान से देखो, आई थिंक आपको बोर्ड दिख रहा होगा। ओके, सो P -6, 6 रुपये हारने की प्रॉबिलिटी क्या है, 0 हेड मतलब सारे टेल, तो वो सिर्फ एक केस ही वाला टेल, तो 1/16 इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास 11th ऑफ अ स्कूल 40% स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स एंड 30% बायोलॉजी, 10% of the class study mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. मतलब क्या साफ साफ दिया हुआ है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो हैं वो कितने हैं, 40%, मतलब 40% इसकी probability हो गई, राइट। इसके बाद 30% बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के लिए मैं बी यूज़ करता हूँ, तो ये हो गया 30% आपको दिया हुआ है। इसके बाद 10% ऑफ द क्लास स्टडी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी इज गिवन टू यू 10%। ठीक है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज स्टडीइंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, तो और का मतलब यूनियन होता है। ठीक है, आपको निकालना है PM यूनियन B, आपको निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत ही ईजी सा है, PM यूनियन B के लिए आप करो PM प्लस PB माइनस PM इंटरसेक्शन B। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, PM कितना चेक करो, PM कितना 40%, तो 40% प्लस PB 30% माइनस इंटरसेक्शन 10% है, एलसीएम लेंगे 100 नीचे आ जाएगा, 40 30 70 70 माइनस 10 60, तो 60%, और यू कैन से 0.60 बोल सकते हो, या फिर 3/5 भी इसका आंसर हो सकता है। तो इनमें से कोई भी आंसर होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम
1 to 20, and if these numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability that he wins the prize? Okay, ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। देखो आपके पास 20 नंबर्स हैं, उसमें से आपको 6 नंबर्स चूज करने हैं। तो एक काम करते हैं, ई को एज्यूम करते हैं, द पर्सन विंस द प्राइज। ठीक है, द पर्सन विंस द प्राइज। तो पीई क्या होगा? पीई होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज। ठीक है, वो क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना। टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं? वो बहुत मुश्किल चीज़ है इसके अंदर। टोटल आउटकम्स, देखो जो मैनेजिंग कमेटी है, लॉटरी कमेटी, उन्होंने जो नंबर फिक्स किया हुआ है वो सिंपल एक ही नंबर होगा, है ना। तो 1 तो ऊपर आ गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कैसे आएगा? देखो 20 नंबर में से कोई 6% चूज़ करेगा, तो 20 नंबर में से 6 अगर चूज़ करें तो उसके लिए कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा आपको 20C6। ठीक है, अब 20C6 कैसे करते हैं? देखो 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, यानी कि 20 इंटू 19, यहीं पर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, नीचे 20C6 आएगा ना, तो यहीं पर कर लेते हैं 1/20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल। क्लियर है? इसके बाद में अगले स्टेप को कर सकता हूँ ऐसे, देखो 6 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद हम लोग 20 को आगे चलाएंगे ऐसे, देखो 20 इंटू 19 इंटू 18, 17, 16, 15, 14 तक, इससे 14 कट जाएगा आपके पास, बचा क्या? 6 फैक्टोरियल ऊपर है और नीचे आपके पास जो है वही है। तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या आएगा? 20 इंटू 19 इंटू 18, 17, 16 और 15 तक, बस। अब काटते हैं ऊपर नीचे, देखो ध्यान से, 6 3 ज़ा 18 गया, 5 4 ज़ा 20 गया, और यहाँ पर 2 8 ज़ा 16, तो 1/19 इंटू 17 इंटू 8 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करना है 19 17 और आपके पास है 8 और 5, 19 17 8 और 5, तो बेटा ये आएगा 38760। तो 1/38760 इज द probability of winning the prize in the lottery। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। 5 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ all blue मार्बल्स एंड सेकेंड पार्ट एटलीस्ट 1 इज ग्रीन। तो फर्स्ट पार्ट तो काफ़ी ईजी है। देखो फर्स्ट पार्ट में आपको चाहिए क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स, मतलब आपने निकाले कितने? निकाले आपने 5 मार्बल्स। 5 मार्बल्स टोटल में से निकाले। टोटल बॉल्स कितनी आपके पास चेक करो, और 10 + 20 30, 30 + 30 60। 60 में से 5 आपने निकाले, तो टोटल आपके केसेस ये हो जाएंगे। 60 में से 5 बॉल निकाली है, और आपको चाहिए सारी ब्लू बॉल्स चाहिए। तो ब्लू बॉल्स कितनी आपके पास चेक कर लो, 20 ब्लू है, तो 20C5 ये इसका आंसर होगा। 20C5 अपॉन 60C5। ऐसे बड़े क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, सेकंड पार्ट ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट टफ है। क्या है? एटलीस्ट 1 इज ग्रीन, एटलीस्ट 1 इज ग्रीन। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको निकालना पड़ेगा 1 ग्रीन के लिए, फिर 2 ग्रीन्स के लिए, फिर 3 ग्रीन्स करते करते आपको निकालना है कितने ग्रीन्स हैं? 30 ग्रीन मार्बल्स हैं। ये करना फिजिबल नहीं है एग्जाम के अंदर कि 1 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, फिर 2 की निकाल रहे हो, फिर 3 की, फिर 4 की, अप टू 30 की निकालोगे। इसको सबको ऐड करना इतना आसान नहीं है। जबकि हमें पता है कि P0 से लेकर के P30 तक का आंसर 1 होगा। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, P0 से लेकर P30 तक टोटल आपका 1 है। आपको चाहिए एटलीस्ट 1 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो 1 में से P0 माइनस करने का मतलब भी एटलीस्ट 1 ग्रीन होता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी के अंदर एटलीस्ट 1 मांगे तो आप क्या कर दो, 1 - P0, हर बार यही करना है। 1 - P0 ग्रीन। ठीक है, आपने 5 बॉल निकाली हैं,
5 मार्बल्स निकालें और पाँचों क्या होना चाहिए, ग्रीन नहीं होने चाहिए ना, 0 ग्रीन। तो 5 निकालिए, उसकी 60C5 हो गया। और ग्रीन नहीं होने चाहिए इसका मतलब क्या है, ग्रीन हटा दो तो आपके पास आए 30C5। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा ट्रिकी था ये, समझ लो जब भी एटलीस्ट 1 की बात करता है तो आपको क्या करना है, 1 माइनस P0, यानी कि P0 करके जो भी आपका आंसर आएगा 1 में से माइनस करना है और छोड़ देना है। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड टू 3 पर्सन्स एंड एन एनवेलप इज एड्रेस्ड टू ईच वन ऑफ देम। The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly 1 letter. Find the probability that at least 1 letter, कम से कम एक लेटर प्रॉपर एनवेलप के अंदर हो, ये आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं E1, E2, E3। E1 क्या है, एनवेलप 1 है, ये एनवेलप 2 है और ये क्या है, एनवेलप 3 है। अब 3 लेटर्स हैं, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, किस तरीके से हम इनको डाल सकते हैं इन लिफाफों के अंदर, ठीक है। पहला केस L1, L2, L3 हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस L1, L3, L2 हो सकता है। तीसरा केस L2, L3, L1 या फिर L2, L1, L3, इसलिए L3 पर आते हैं, L3, L2, L1 या L3, L1 और L2। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 3 जब आइटम्स होते हैं तो उसको 3 फैक्टोरियल वेज में, यानी टोटल केसेस 6 ही बनते हैं। वो 6 केसेस आपके सामने हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 लेटर, कम से कम एक लेटर प्रॉपर होना चाहिए एनवेलप के अंदर। कम से कम एक लेटर, 2 भी हो सकते हैं। तो देखो पहला केस लेते हैं, लेटर 1 एनवेलप 1 ठीक है, लेटर 2 एनवेलप 2 ठीक है, लेटर 3 एनवेलप 3 ठीक है, मतलब ये केस हमें चाहिए। एक केस तो ये हो गया। ये चेक करते हैं, एक लेटर प्रॉपर है, बाकी 2 नहीं है, तो हम ले सकते हैं इसको, क्योंकि उसने कहा है कम से कम एक लेटर प्रॉपर होना चाहिए, तो ये भी लेना पड़ेगा। इसके बाद ये चेक करते हैं, L2, L3, L1 ये नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक भी लेटर प्रॉपर नहीं है। ये चेक करते हैं, यहाँ पर बेटा एक लेटर प्रॉपर है ना, इसको भी लेना पड़ेगा। L3 आपका E3 के अंदर है, इसको भी लेना पड़ेगा। तो 3 केसेस तो आ चुके हैं। ये चेक करते हैं, इसमें L2 E2 के अंदर है, लेंगे बेटा, इसको भी लेंगे, तो ये भी लेंगे। अब ये चेक करते हैं, L3 E1 नहीं, L1 E2 नहीं, L2 E3 नहीं, तो ये भी नहीं लेंगे। तो आपके पास सिर्फ 4 केसेस है आउट ऑफ दिस 6 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 लेटर इज इन प्रॉपर एनवेलप, प्रॉपर एनवेलप के लिए आप 4/6 करोगे तो आंसर आपका 2/3 आ गया, क्योंकि 4 केसेस हैं आउट ऑफ 6 केसेस। ना इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, जब भी एटलीस्ट 1 आ जाए, जब भी एटलीस्ट 1 आ जाए तो 1 माइनस P0 करते हो, ठीक है, 1 माइनस P0 करते हो, यानी कि कोई भी लेटर प्रॉपर एनवेलप के अंदर नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, सिर्फ 2 केसेस थे, ये और ये, तो हम ऐसे करेंगे 2/6 कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, आप एलसीएम लोगे तो आएगा 6 - 2 4/6। आप इसे काट भी सकते हो, तो 4/6 भी आपका 2/3 आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसे। तो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ 4 डिजिट नंबर्स greater than 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7, what is the probability of forming a number divisible by 5 when the digits are repeated? And second part में करेंगे कि when the digits are not repeated। तो पहले फर्स्ट पार्ट बहुत ध्यान से करेंगे, when the digits are repeated। पहला केस कर रहे हैं, आपको बनाना 4 डिजिट नंबर है ना, 4 डिजिट नंबर। तो देखते हैं टोटल कितने बनेंगे पहले, ठीक है। टोटल बनाने मोर देन 5000 से बड़े नंबर होंगे। तो यहाँ पर आपका 5 आ सकता है, यहाँ पर आपका 7 भी तो आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर आपका 7 भी आ सकता है, और कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपको नंबर बनाने 5000 से बड़े नंबर बनाने, ग्रेटर देन 5000। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा। तो ये निकाल रहे हैं टोटल नंबर्स, है ना।
टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 5 आया तो यहाँ कितने आ सकते हैं। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डिजिट्स आर रिपीटेड। अगर डिजिट्स रिपीट कर दिए जाएं तो यहाँ पर 5 आ सकता है, यहाँ पर 5 आ सकता है, यहाँ पर भी 5 आ सकता है, ठीक है। तो 5 तो फिक्स है, यानी कि 125 नंबर्स बन जाएंगे आपके। इसके बाद 7 फिक्स है, तो यहाँ पर भी 5 आएंगे, यहाँ पर भी 5 आएंगे, यहाँ पर भी 5 आएंगे, बिकॉज रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो यहाँ पर बन जाएंगे 125 नंबर्स। तो टोटल आपके जो नंबर कितने बनेंगे चेक करते हैं। टोटल नंबर्स, टोटल नंबर बहुत ध्यान से देखना, आपके 250 आए है ना, ऐड करने से 250 नंबर्स आएंगे, लेकिन हमें एक माइनस करना पड़ेगा। अब ये माइनस क्यों करेंगे, उसने कहा है ग्रेटर देन 5000, मतलब 5000 नहीं हो सकता उसके अंदर, है ना। जो नंबर बनाए हैं सारे के सारे, इसके अंदर 5000 इंक्लूड है, वो नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि टोटल नंबर्स आपके 249 ही होंगे। सिमिलरली हम करेंगे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, है ना। फेवरेबल केसेस निकालेंगे। आपको चाहिए वो नंबर्स जो कि किससे डिवाइड हों, 5 से डिविजिबल हों। तो 4 बॉक्सेस बनाते हैं फिर से, ठीक है। लिखा हुआ है कि आपके नंबर्स 5000 से बड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर या तो 5 आ सकता है, यहाँ पर 7 आ सकता है, राइट। या तो 5 आएगा या 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके 2 नंबर आ सकते हैं, या 0 या फिर 5, ठीक है ना। चेक करो, 0 आएगा या फिर 5 आएगा, एक चॉइस है यहाँ पर, है ना। 0 आएगा या फिर 5 आएगा, 2 चॉइसेस हो गई ना। ऐसे यहाँ पर मैं 0 और लिख देता हूँ, यहाँ पर 0 एंड 5 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर भी 0 एंड 5 कुछ भी आ सकता है। यानी कि जो लास्ट प्लेस है आपका यूनिट प्लेस, वहाँ के लिए 2 चॉइसेस आ गई, ठीक है। एक काम करते हैं, 5 7 के लिए एक ही बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख देंगे 2 चॉइसेस, या तो 5 या फिर 7, ठीक है। यहाँ पर 5 आ सकता है, यहाँ पर 7 आ सकता है, यहाँ पर 0 एंड 5 ही आएगा बेटा, है ना। अब चेक करो यहाँ पर कितने आ सकते हैं, यहाँ पर 5 एंड 5 ही आएंगे। क्लियर। फिर से बताता हूँ, देखो आपको वो नंबर चाहिए जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबल करने के लिए आपका यूनिट प्लेस या तो 0 होगा या 5 होगा, ठीक है। आपको नंबर चाहिए 5000 से बड़े, तो यहाँ पर 5 आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो 2 चॉइसेस ये हो गई। अब रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर 5 आ सकता है, यहाँ भी 5 आ सकता है। तो टोटल आपके पास बनेंगे नंबर, फेवरेबल नंबर्स में बनेंगे, वो आएंगे, लिख लेता हूँ फेवरेबल केसेस। कितना, 2 5 10, 10 5 50, 52 100, 100 आ गया। लेकिन इसमें से भी एक माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको नंबर चाहिए 5000 से बड़े, तो 5000 नहीं चाहिए मतलब, है ना। तो 99 केसेस ही आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजिट्स आर रिपीटेड, PE आपका होगा 99/249। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके बाद हम करेंगे सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, व्हेन द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। सेकेंड पार्ट है व्हेन द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। इसके अंदर पहले टोटल केसेस जानना बहुत ज़रूरी है। टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं ये देखते हैं। देखो 4 बॉक्स बनाते हैं, आपको बनाने 4 डिजिट नंबर्स, तो 4 बॉक्सेस बन गए। यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर या तो 7 आएगा या 5 आएगा, क्योंकि आपको बनाना है 5000 से बड़े नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पर आ गया 5 या 7, 2 चॉइसेस, ठीक है। इसके बाद उन 2 में से कोई एक रखोगे आप। देखो आपके पास नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना। 5 में से 2 चॉइसेस इस प्लेस की हो गई, 1000 प्लेस की, 1 10 100 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, इधर 5 और 7, है ना। 5 या 7, 5 और 7 कोई भी एक प्लेस फिल कर दोगे तो एक प्लेस तो ऑक्यूपाई हो गया। आपके पास 4 नंबर बचे हैं, 4 डिजिट बचे हैं, तो यहाँ पर 4 आ सकते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। तो टोटल जो वेज हो गए आपके, हो गए टोटल वेज हो गए आपके 2 4 ज़ा 8, 8 3 24, 24 2 ज़ा 48 वेज हो गए टोटल। टोटल नंबर्स इतने बनेंगे। अब आपको चाहिए क्या, वो नंबर जो कि 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। अब निकालेंगे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स के लिए अब बनाओ 4 बॉक्सेस पहले। तो देखो जो यहाँ वाला प्लेस है, यूनिट प्लेस, आपका 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है,
ठीक है, 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। जब 0 होगा, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड रुको, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5। तो आपका जो यूनिट प्लेस है वो या तो 0 होगा या 5 होगा। तो मान लो 0 है पहला प्लेस, ठीक है, 0 प्लेस तो फिल हो गया क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है आपके पास, है ना। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 हो सकता है, ठीक है। कितने हो गए, 24 नंबर्स आ गए। इसके बाद हो सकता है ये नंबर 5 हो। अब कितने बनेंगे चेक करते हैं। अगर 0 हो गया, 5 हो गया तो भी ऐसे होगा 4। अब 4 नहीं हो सकता बेटा क्योंकि 0 यहाँ पर नहीं आ सकता ना। तो ये होगा 3, 2, 1, तो 6 पेज हो गए। एक सेकेंड, मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 फिल कर दिया। 0 फिल करने के बाद में आपके 4, 3, 2, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। 0 तो फिक्स हो गया, या फिर ये 5 हो सकता है। ओके, अगर यहाँ पर 5 आ गया तो आपके पास जो चॉइसेस बची वो 3, 2 बचती है बेटा सिर्फ, ठीक है, 3, 2 बचती है बस। एक सेकेंड, तो बेटा थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया था फेवरेबल आउटकम्स के अंदर। ध्यान से देखो, दोबारा से करा रहा हूँ आपको, देखो बेटा, रब कर देते हैं पूरा, फिर से करते हैं। आपको बनाना है 4 डिजिट नंबर, है ना, 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन वो जो नंबर होंगे वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 केसेस बनते हैं यहाँ पर। तो यूनिट प्लेस आपका 0 है, मान लो यूनिट प्लेस 0 होने से यहाँ पर 5 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। तो 2 चॉइसेस हो गई, ठीक है। यहाँ पर 5 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है, ठीक है, 5 और 7 कुछ भी आ सकता है। तो बाकी उनमें से एक ही तो आएगा, 5 और 7 में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे और यहाँ पर 2, तो टोटल केसेस बन जाएंगे। जबकि आपका यूनिट प्लेस 0 है और 1000 प्लेस पर या तो 5 है या 7 है, तो ऐसे केसेस 12 बन जाएंगे, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ पर, जबकि आपका यूनिट प्लेस 5 है तो बेटा 1000 प्लेस 7 ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 फिक्स हो गया है तो क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं है, तो यहाँ पर 7 ही होगा। तो यहाँ पर चॉइस बचेंगे आपके 3 × 2 बस, तो 3 2 6 हो गया, है ना। तो टोटल केस आपकी है 18। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई वो आपकी होगी फेवरेबल नंबर आउटकम्स, ये 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 48। तो 18/48 को काटेंगे, देखते कितना आता है। 6 से कट रहा है शायद, 6, हाँ, 3/8 इज़ द आंसर। बट दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गए होंगे। इन केस आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू बेटा।